आज तुम्हारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, औसत। और औसत की आज पहली क्लास है। अब तक जितनी क्लास की है हमने, ऐसे हम इस क्लास को भी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। तो औसत होता है तुम्हारा एक उनका मीडियन निकालना, यानी बीच की संख्या निकालना। ठीक है। तो बीच की संख्याएं, जैसे मान के चलो हमारे पास कई संख्याएं दी गई हैं, उन संख्याओं को एक ऐसी संख्या में परिवर्तित करना कि जिससे सारी संख्याएं एक समान हो जाएं। ये होता है तुम्हारा औसत। जैसे मेरे पास 10 बच्चे बैठे हुए हैं और मेरे पास में 80 रुपए हैं। मैं सभी बच्चों को बराबर बराबर पैसे बांटूंगा। तो मैं क्या करूंगा कि जितने भी मेरे पैसे हैं टोटल हैं, उनमें मैं सारे बच्चों का, जितनी भी संख्या है उसका मैं डिवाइड लगाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं सारे बच्चों को बांट दूंगा। तो वो होता है एक तरीके से जो भाग लगाने के बाद में जो संख्या निकल के आई वो होता है हमारा औसत। जैसे सभी के पास में, तुम्हारे सभी के पास में 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए सबके पास ऐसे हैं। मैंने सबके पैसे कलेक्ट किए। कलेक्ट करने के बाद में जितने रुपए हुए उसमें मैंने सभी जितनी भी संख्या है तुम्हारी उसका डिवाइड लगा दिया। और डिवाइड लगाने के बाद में जो संख्या निकल के आई वो हमारा क्या निकलता है, औसत निकलता है। तो वो उसी को बोलते हैं औसत, और उसी को बोलते हैं मीडियन या माध्यक। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है कुल कुल संख्याओं का योग, कुल संख्या का योग, जितनी भी संख्या है उनका योग होता है, और बटे क्या होता है, कुल संख्या, यानी कितनी संख्या दी गई है। और इसी को बोलते हैं क्या, हम औसत बोलते हैं। ठीक है। यानी जितनी संख्याएं हैं उन संख्याओं को क्या क्या दी गई है, उन संख्याओं का योग बटे जितनी भी संख्या है वो इस संख्याएं। मान के चलो तुम 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 20 लोग हैं। अब सभी के पास में 2-2, 3-3, 4-4 ऐसे रुपए इकट्ठे किए मैंने। इकट्ठे करने के बाद में मेरे पास जो पैसे इकट्ठे हुए, मैंने जैसे 20 लोग हैं, 20 लोगों से इकट्ठे किए। जितने भी पैसे आए उसमें मैंने 20 का भाग लगा के सब में बराबर बराबर बांट दिया, और जो मैं बराबर बराबर बांट रहा हूँ वही हमारा क्या होता है, औसत होता है। यानी टोटल संख्याओं का योग, यानी मान के चलो मैंने एक से लिए 5 रुपए, एक से लिए 10 रुपए, एक से लिए 8 रुपए, एक से लिए 11 रुपए, एक से लिए 15 रुपए। यानी टोटल मैंने 5 व्यक्तियों से ऐसे ऐसे पैसे लिए। टोटल कितने हैं हमारे पास में व्यक्ति, 5 हैं। अब मैं सबको जोड़ूंगा, 5 का भाग लगाऊंगा, और भाग लगाने के बाद में जो संख्या निकलेगी वही हमारा क्या निकल के आएगा, औसत निकल के आएगा। तो जैसे जोड़ो इसको, 15, 5, 20, 10, 30, 30 और 40, 41, कितना होता है, 49 हो गया। 49 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 9.8 आएगा। और जो 9.8 निकल के आया हमारा, वही हमारा क्या है, औसत होता है, एवरेज बोलते हैं इसको। ठीक है। और इस औसत को अगर हम बोले तो इसको माध्यक कहते हैं, यानी एक बीच की जो संख्या, वो संख्या जो सभी संख्याओं को एक बराबर रूप में प्रदर्शित करती है। ठीक है। तो इसको निकालने की कई ट्रिक होती है। एक तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एक हमारे होता है कि हम सभी संख्याओं में एक ऐसी संख्या मान लें जो संख्याओं के बीचों बीच में के आसपास आ रही हो। जैसे मान के चलो मेरे पास में 5, 10, 8, 11, 15 ये संख्याएं हैं। तो मैंने माना 5 है, 10 है, 8 है, 11 है और 15 है। अब इन सब में से एक चीज देख के देखो कि 5 से बड़ी 8 है, फिर 10 है, 11 है, 15 है। यानी ऐसी संख्या, इनमें से कोई एक चीज मान के चलो मैं कि मुझे 10 दिख रही है जो इनके बीचों बीच की संख्या है। अब इसके अकॉर्डिंग देख के चलो 5 से कितना ज्यादा है, ये 5 ज्यादा है, यानी एक्स्ट्रा हमने कितना लिया इसमें, 5 एक्स्ट्रा लिया इसमें। ठीक है। इससे कितना ज्यादा है, ये 5 ज्यादा है। 5 किसका हो गया, ये माइनस का हो गया, हमने एक्स्ट्रा लिया। अच्छा 8 से देख लो ये कितना है, 2 ज्यादा है, माइनस का 2 लिया। इससे कितना है, प्लस का 1 ज्यादा है, और इससे कितना ज्यादा है, प्लस का 5 है। ठीक है। ये तो है। अब इनके अकॉर्डिंग देख लो तो माइनस के हमारे टोटल कितने आ रहे हैं, माइनस के 7 आ रहे हैं। अच्छा इस पे कितने ज्यादा आ रहे हैं, प्लस के 6 आ रहे हैं। यानी ज्यादा है 6, कम है 7, यानी हमने 7 इसमें एक्स्ट्रा ले लिया। तो अगर देखें दोनों में तो कितने का अंतर है, -1 का। -1 का आ रहा है, किस पे आ रहा है हमारा, किस पे आ रहा है, कितनी संख्या है हमारी, 5 ही तो है। 5 संख्या है, 5 पे भाग लगा दो, कितना आ गया हमारा, 0.2। माइनस का 0.2 आ गया। हमें 0.2 क्या करना है, इसमें से माइनस करना। माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 9.8 आंसर आएगा। यानी जो चीज हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, हम यहाँ पे जो चीज प्लस की एक्स्ट्रा आई है यहाँ पे, तो इसमें प्लस करेंगे। हमारे पास किसकी माइनस एक्स्ट्रा आई है, माइनस की आई है, तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। एक बार फिर देखो, एक और क्वेश्चन बता दो तुम्हें। मान के चलो मैंने कुछ संख्याएं इकट्ठी की, एक की 24, एक की 20, 18, 26, 48, 28,
और 32, ये संख्याएं मैंने ली। ठीक है, कितनी है ये? 6 संख्याएं हमारे पास में, 6 संख्याएं हमारे पास में। अब इनमें से देखो ऐसी कौन सी संख्या है जो इनके बीचों बीच में आ रही है। लगभग में देखो, अगर मान के चले इन सब में, तो हमें एक संख्या दिख रही है 26 जो इनके आसपास में है। तो मान के 26 को ले लो, या किसको ले, 24 को ले लो। 24 ले ली हमने संख्या। अब 24 तो खत्म हुई, अब किसके अकॉर्डिंग लेंगे? इससे। इससे इसने कितने ज्यादा लिए? 4। इसके पास इससे कितने? -4 रुपए कम है। ये मान लो इसके पास 24 रुपए हैं, इससे इसके पास कितने कम है? -4। 4 कम है, माइनस का हो गया। इसके पास कितने कम है? 6, तो माइनस का 6 हो गया। अच्छा, इसके पास 2 ज्यादा है तो प्लस का 2 हो गया, और इसके पास 4 ज्यादा है तो प्लस का 4 हो गया, और इसके पास प्लस के 8 ज्यादा है। ये तो हो गया। यानी 24 से इसके पास 4 कम थे, इसके पास 6 कम थे, इसके पास 2 ज्यादा थे, इसके पास 4 ज्यादा थे, और इसके पास में 8 ज्यादा है। अब दोनों को प्लस प्लस कर लो। ये माइनस के कितने हो गए? 10, और ये प्लस के कितने हो गए? 8 और 4 12 और 2 14, 14 हो गए। अब देख लो 10 में ज्यादा है या 14 ज्यादा है? 14 ज्यादा है। प्लस का ज्यादा तो नहीं, कितना ज्यादा है? 4। किसके अकॉर्डिंग? 6 के। कितना आ गया ये? 2/3, 2/3 ही तो आ गया। और माइनस कर सकते हैं, और डिवाइड लगा सकते हैं। अब ये किसका है? प्लस का, तो ये वाला इसमें क्या होगा? प्लस होगा। तो क्या करेंगे? 24 में इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, 24 में इसको प्लस कर देंगे। तो इतना आप कर सकते हैं, 24 या 72 और 2 74, 74/3 हो गया। या तो इतना ही आंसर लिख सकते हैं, या इसका डिवाइड लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? एक तो हमारी विधि ये होती है, दूसरी अभी की थी उसमें सबको जोड़ लो। 2 4 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9 1, 9 और 3 12, कितने हो गए? 120 हो गए। ये तो हो गए। यानी 30 और 20 50, 50 और 20 70, 70 और 10 80, 80 और 20 100, 100 और 20 120। अब इनको गिन लो। 4 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 8 26, 26 और 2 28, 28 ही हो गए। 120 और 28 कितने होंगे? 120 और 28 कितने होंगे? 148 होंगे। कितनी टोटल संख्या है? 6। 6 का भाग लगा दो, 2 से कैंसिल करो, कितना आ गया? 2 7 14, 2 चौका 8 और बटे 3। यही हमारा यहाँ आ रहा है और यही हमारा यहाँ आ रहा है। क्लियर हुआ? दोनों कंडीशन से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने दोनों कंडीशन बताई, दोनों से किसी से भी कर सकते हैं। एक तो ये है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, और एक हमारी इस तरीके से हम ये मान सकते हैं कि एक संख्या एवरेज लें, बीच का लें, मीडियन संख्या लें, उसके अकॉर्डिंग हम उसमें देख लें कौन सा कितना ज्यादा है कितना कम है, उसके बाद में लास्ट में माइनस करके जोड़ सकते हैं। ठीक है, जोड़िया का ठाक कर सकते हैं। क्लियर हुआ? हाँ देखो, ऐसे प्लस कर लो पीछे से। 2 और 8 10, 10 और 6 16, 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 की होती है 8 हासिल 2, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 148 हो गया। और टोटल संख्या है 6 का भाग लगा दो, आंसर आ गया 74। ठीक है, हाँ कैसे? हाँ, मैंने ऐसे जोड़ा था, पहले ये वाली संख्याएं जोड़ी थी, उसके बाद में पीछे वाली संख्याओं को यहाँ प्लस कर दिया। कौन सा? चलो अभी आगे देखेंगे। ठीक है, नोट कर लो इतना।